तो उसका जो विकराल रूप था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन सुंदर फीत उसके फिर भी लगी हुई थी। तो उसने कहा जी मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र बोला तथास्तु, ले मैं तुझे स्वर्ग भेजता। अपनी सिद्धि से उसको स्वर्ग की तरफ चालता कर दिया। वो आकाश में उड़कर जा रहा है। उधर से कहते हैं देवताओं में त्राही त्राही होगी कि एक शूद्र स्वर्ग में आ रहा है जो अभी तक मांस ऐसे करता था वैसे करता था। कहते हैं इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने उसको वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, वापस जा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वो तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसने पूछा भी तू वापस क्यों आ रहा है? कि ऐसे ऐसे इंद्र ने मुझे वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, तू शूद्र है। उसको वो नीचे आया, उसको शूद्र से ठीक किया और फिर कहा कि अब तू चल वापस, और कहा कि इसको वहां नहीं जाता है तो मैं अलग से एक स्वर्ग बनाता हूं। विश्वामित्र ने अपनी जो 12 साल डड़े ढोकाया था वो काल ने वहां बर्बाद करवा दी, इसकी उजड़वा दिया पल्लाकती। उसने कहता मैं नारा स्वर्ग बनाता हूं। उधर से इंद्र को चिंता होगी कि तो भाई काम बिगाड़ेगा, एक और छाती पर शत्रु हो जाएगा, दूसरा हमारी लड़ाई रहा करेगी। तो उसने कहा जी ठीक है, आप अलग स्वर्ग से अलग स्थान मत बनाओ, आने दो यहीं पर। वो वहीं स्वीकार कर लिया। अब क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, सौ पुत्र वासिष्ठ के मारा। इतना योगी साधक दुनिया तो यू सोचा वैसे ऐसा महापुरुष नहीं, और फिर ऐसे जुल्म कर दिए उस ऊपर। न्यारा स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले ने 100 पुत्र बाल हत्या कर दी। घोड़े वाले बालक ने तो कसाई भी ना मार सके, वो भी डर रहेगा एक भाई इस छोटे नाजुक बच्चे ने क्या मारूं। शत्रु भी नहीं मारा करता है। और उस ब्राह्मण बाणे के यानी उस भगत ने, उस ऋषि ने वो 100 बालक काट डाले। और ऐसा साधक इतने अलग से इतनी शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ये काल का जाल है भाई, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा। वैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। हम तो नबरानी के माना थे ऋषियों ने, ये तो कति नरक के गामी थे, नरक के भागी थे, वहीं कमाई करी और दूसरी जगह उसको बर्बाद कर डाला। वो थोड़ी बहुत स्वर्ग जाने की थी वह भी नष्ट कर ली।